कल एक स्टोरी सामने आई है और बड़ा परेशान किया है। इस स्टोरी ने सब लोगों को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में अमन और अमान, कानून की अमलदारी और एहसास तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल क्या है, इसका अंदाज़ा कल पेश आए इस वाक़े से लगाया जा सकता है। जमशेद रोड मार्टिन क्वार्टर्स के इलाके में मारूफ प्रोड्यूसर नबील कुरैशी मौजूद थे। शूटिंग के दौरान हेरा मानी और दीगर सुपरस्टार्स गुल राना और का 40-50 अफराद के क्रू के साथ एक शूट कर रहे थे कि वहाँ एक मामूली सी बात पर महल्ले में से कोई गुंडे बुलाकर इन लोगों पे हमला आवर हो गया। मतलब कोई दर्जनों अफराद जो थे वो जत्थे की सूरत में उन्होंने हमला किया है और औरतों और बच्चों समेत सबको हरासा किया है जो कि सेट पे मौजूद थे। कोई ऐसा सीन चल रहा होगा जहाँ बच्चे भी थे तो वो भी बेचारे हरास हुए और कुछ लोगों ने खुद को कमरे में बंद करके जान बचाई, लेकिन हमला करने वालों के हाथ जो लगा, मारपीट भी की, चीज़ें तोड़ी भी, महंगा साजो सामान, मोबाइल फ़ोन जो थे वो भी लूट लिए। इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ जो कि आई गेस मूवीज़ में भी नहीं होता, लेकिन दिस इज़ व्हाट दे हैड टू गो थ्रू। मतलब वो जो ट्रॉमा है ना, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसमें छोटे बच्चे भी आपके साथ शूट पे मौजूद हैं जिनके वालिदैन ने आपको ये जिम्मेदारी दी होती है कि आप उनकी हिफाजत करेंगे लिटरली। और बाहर से एक जत्था आया है मॉब की सूरत में जो तोड़फोड़ कर रहा है, मोबाइल छीन रहा है, जदोकोप कर रहा है, हंगामा मचा रहा है। अच्छा, नबील कुरैशी का खुद भी उन्होंने बयान किया कि एक्चुअली क्या हुआ, तो ये देखते हैं। Nothing. It was like we were shooting in PIB colony. We were shooting like normally जैसे हम करते हैं, तो बराबर में पड़ोस वाले थे, उन्होंने बोला शोर नहीं मचाओ, तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी नहीं मचाएंगे। एंड देन जो ओनर जिसका घर था उससे उनकी जो है वो लड़ाई शुरू हुई है। एंड देन दिस लाइक 50 and hundreds of people like start broke like into the house. मैं और सारे बच्चे एक्टर्स एंड हेरा मानी एंड गुले राना भाई, हम सब जो है फिर एक कमरे के अंदर छुपे रहे for an hour, and they were like outside knocking the door continuously, like they broke the door. राना भाई like सोफा लगा के दरवाजे के साथ खड़े रहे, चार लोग दरवाजा होल्ड करके खड़े रहे। उन्होंने बाहर जो लोग था, क्रू था हमारे, उसको मारा है। like 4-5 लोग हमारे हॉस्पिटलाइज्ड हैं। they like snatched their phones। जो घर के लोग थे, जो यानी कि जो घर वाले थे, उनको भी मारा है, उनके जो है वो जेवर छीन लिए। like 1 घंटे तक it was like honestly like I have never faced such thing in my life, like harassed। बेचारी हेरा बोल रही है वो दरवाजे के अंदर से कि भाई लेडीज अंदर बच्चे हैं, लाइक फॉरगिव अस प्लीज, सॉरी, मतलब आप क्यों अंदर लेडीज हैं, बट दे वर लाइक दे डोंट केयर, दे harassed everyone। Then we called police. Police took like an hour to reach. Then everyone like I used my direction. I called Fiza for help. Then Fiza reached with the police, and then we all rescued from there, because like it was hundreds of people and it's not like religious at all. It is just a like पड़ोसी जिसने अपने सारे दोस्त यारों को इलाके के बुला के ये सब चीज़ करा। It is unbelievable। अच्छा, ये बड़ी अजीबोगरीब बात इसलिए भी है कि नंबर वन वी थिंक कि मतलब सेट्स पे एक तो सिक्योरिटी होगी, लेकिन ऑब्वियसली एक पूरी मॉब ही आ जाए तो 100 लोग आ जाएंगे तो आप कैसे मैनेज लोग आ जाएंगे करेंगे? तो क्या सिक्योरिटी होगी। और दूसरा, 1 घंटे तक पुलिस नहीं वहाँ पहुंची। मतलब एक इतना फेमस एक डायरेक्टर है, हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ एक रौला पड़ ही गया तो पुलिस 1 घंटे तक क्या कर रही थी, ये मुझे बात बड़ी अजीब लगी। उसके बाद व्हाट डिड दीज पीपल वांट, ये इतना न्यूसेंस क्यों क्रिएट हो रहा है। और ये दीवार जो वो कह रहे हैं कि अंदर बच्चे और ख़वातीन हैं तो वो दरवाज़ा तोड़ें, व्हाट वर योर इंटेंशंस। ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। लेकिन डेफिनेटली सबसे पहले कि रेस्क्यू फोर्स पुलिस क्यों नहीं पहुंची वहाँ। अच्छा, वहाँ की सूरत हाल का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन आवाज़ों से, सुनिए ज़रा। अरे भाई, औरतें बैठी भी हैं, हम यहाँ पे लड़कियाँ बैठी भी, औरतें बैठी हैं, लड़कियाँ बैठी भी हैं, प्लीज आप लोग के घरों में भी औरतें हैं ना। आप बच्चों का ट्रॉमा देखिए कि जिससे वो गुजरे होंगे सारी सूरत हाल के दौरान, क्योंकि हमारे यहाँ हमने सारी ऐसी खबरें देखी और सुनी हुई हैं ना, जहाँ 50-100 लोग आ जाते हैं और किसी इंसान को जिंदा जलाकर चले जाते हैं। एग्जैक्ट वही कॉन्सिक्वेंस इन लोगों के जहनों में भी आ रहा होगा। अब ये आ तो गए हैं, अब ये कुछ भी कर देंगे हमारे साथ। जब आपने कुछ ऐसे मुल्क और कुछ ऐसे माशरे होते हैं ना जिन्होंने इतनी एक्सट्रीम चीज़ नहीं देखी होती, वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हमने
सब देखा हुआ है, इसलिए कोई भी इस किस्म की हरकत होती है तो हम फौरन एक्सट्रीम पे सोचते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि हो जाता होता भी है। सो लिहाजा ये बहुत बड़ी बात है। एक बात जो आई माइट हैव मिस्ड अब्दुल्ला, कोई डिमांड थी इन लोगों की? बस कुछ भी नहीं, कुछ मतलब क्या करने आए? दैट्स आई कांट गेट माय हेड अराउंड द फैक्ट। छीना झपटी की है, जेवर तक तो छीन लिए। लेकिन आप चाहते क्या थे, यही तो समझ नहीं आई। क्योंकि यहाँ से बात शुरू हुई थी कि शोर ना मचाएं, शूटिंग हो रही है ना नेचुरली। उन्होंने कहा अच्छा जी हम नहीं मचाएंगे, अपॉलॉजी की गई, पहले ये भी कहा कि अच्छा जी हम नहीं करेंगे। उसके बाद आप सोचिए कि किसी ने प्लानिंग के तहत ये हमला किया गया है, ये हमला किया गया है। और कराची में ऐसा होना जो एक हब है अब कल्चर का, ड्रामों का, फिल्मों का, दिस इज वेरी अलार्मिंग। दिस शुड बी टेकन एट द हाईएस्ट लेवल और इन लोगों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना ये ट्रॉमा हुआ है, वहाँ क्रू था, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं।